आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर किक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि कल दो मुकाबले डबल हेडर मुकाबला था, और जो कि पहला मुकाबला खेला गया था प्रिटोरिया कैपिटल्स बनाम सनराइजर्स ईस्टर्न केप के बीच। और वो मुकाबला बहुत ही रोमांचक मुकाबला था। और वही देखें तो एडन मक्रम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, और ये मुकाबला सेंचुरियन में खेला गया था और बहुत ही रोमांचक मुकाबला था। हालांकि देखें तो प्रिटोरिया कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करना चालू किया था। उसके बाद अगर देखें तो वही सलामी बल्लेबाज फील्ड सॉल्ट आए थे, जबकि विल जैक्स के साथ। हालांकि फील्ड सॉल्ट कुछ खास नहीं कर पाए, महज एक ही रन बनाकर आउट हो गए थे और पहले ही ओवर में आउट हो गए थे। उसके बाद देखें तो विल जैक्स ने शानदार प्रदर्शन किया। विल जैक्स की शानदार पारी रही और बहुत ही महत्वपूर्ण पारी रही विल जैक्स की, अगर आप देखें तो। और विल जैक्स ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। इस बॉलिंग अटैक को एकदम नस्त नबूद कर दिया था सनराइजर्स ईस्टर्न केप के गेंदबाजों के सामने। विल जैक्स मानो छक्के और चौकों में डील कर रहे थे। और वही देखे तो उनके साथ अगर देखे तो उसके बाद राइली रूसो हालांकि कुछ खास नहीं कर पाए। उसके बाद वही ट्यूनिस डी ब्रुयने ने भी आकर जमकर प्रदर्शन किया। दोनों के बीच शानदार साझेदारी हुई। शतकीय पार्टनरशिप, 111 रन का पार्टनरशिप। और मानो ऐसा तब लग रहा था जब बल्लेबाजी कर रहे थे दोनों बल्लेबाज कि 250 भी हो सकता था, 230 35 250 तक पहुंच सकते थे, जैसे कि छक्के और चौके में डील कर रहे थे। और वैसे ही विल जैक्स और ड्यू ब्रायन ने खेल खेला है। विल जैक्स ने हालांकि देखे तो 92 रन की पारी खेली। वही अगर देखें तो उसमें से 8 छक्के जड़े, 7 चौके जड़े। और वही ड्यूनिस डी ब्रायन ने भी एकदम बराबर की बल्लेबाजी की। ड्यूनिस डी ब्रायन ने भी 42 रन की पारी के लिए, मगर देखें तो 4 छक्के जड़े अपने इनिंग्स में और 2 चौके जड़े। अगर देखें तो दोनों जब बल्लेबाजी कर रहे थे तब ज़्यादातर बाउंड्रीज देखने को मिल रहे थे। और वही सनराइजर्स ईस्टर्न केप के फील्डर्स ने भी मदद की इन दो बल्लेबाजों को। इतने भरपूर रन मिले, थोड़े बहुत फील्डर्स से भी मदद मिला, क्योंकि फील्डर्स बहुत ही एकदम इजी फील्डिंग छूट रहे थे। और जबकि कैचेस और वही चौका बहुत सारे मिस किए। और इसके बावजूद अगर देखें तो गेंदबाजी उतनी खास गेंदबाजी नहीं रही थी। हालांकि सिसांदा मगाला ने 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट चटकाए, वो थोड़े बहुत किफ़ायती साबित रहे। उनके अलावा अगर देखें तो बाकी सारे गेंदबाज महंगे साबित रहे। बॉटमन ने भी 42 रन देकर 2 विकेट चटकाए, लेकिन महंगे साबित रहे। जब विल जैक्स का विकेट गिरा, जब उन्होंने 92 रन बनाए, उसके बाद से थोड़ा बहुत रन गति में कम हो गया था और रन गति में थोड़े बहुत धीमा हो गया था पारी में। और उसके बाद ड्यूनिस डी ब्रायन का भी विकेट गिरता है। और तब जब दोनों बल्लेबाज पेविलियन पोस्ट गए थे तब 166 रन बना चुके थे। करीब देखें तो मिडिल ओवर्स में 108 रन जोड़े। इन दो बल्लेबाजों का जो प्रदर्शन था, इन दो बल्लेबाजों के लिए ही 20 ओवर्स में 9 ओवर्स में 108 रन जोड़ना, ये भी बहुत ही बड़ी बात है। और वही देखें तो आखिरी के 5 ओवर में थोड़े बहुत रन्स कम आए, जैसे कि मिडिल ओवर्स में चल रहा था 48 रन जोड़ पाए, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो 20 ओवर में 216 रन। और ये इस ऐसे T20 के लीग का अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा अगर स्कोर हाईएस्ट टोटल बन चुका है 216 रन, जबकि 217 का टारगेट बहुत ही बड़ा टारगेट था। और वो टारगेट अगर आप देखें तो बहुत ही मुश्किल था सनराइजर्स ईस्टर्न केप के लिए, क्योंकि पावर प्ले में उनको ज़्यादा ताबड़तोड़ पारी खेलने चाहिए था। जे स्मार्ट्स और वही देखे तो सरल एरविन ने, लेकिन वो भी खास शुरुआत नहीं कर पाए। हालांकि पावर प्ले में तो 50 रन जोड़ गए थे 2 विकेट के नुकसान पे। वही हेडन मकराम और स्मार्ट्स ने थोड़ी बहुत पारी को संभालने की कोशिश की और थोड़े बहुत इनिंग्स को बिल्ड किया। हालांकि दोनों के बीच 67 रन का वही
पार्टनरशिप हुआ और यही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप था। आगे जाकर बाकी बल्लेबाजों के लिए थोड़े बहुत मदद हो सकता था, लेकिन एक के बाद एक विकेट अगर गिरते चले जाते हैं तब और भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बाकी बल्लेबाजों को। और जबकि 217 रन का टारगेट बहुत ही बड़ा टारगेट था, मिडिल ओवर्स में 69 रन जोड़े, लेकिन उतना ख़ास प्रदर्शन नहीं हुआ बाकी बल्लेबाजों के तरफ से। और जबकि देखें तो कप्तान ने हालांकि 46 रन की पारी खेली, लेकिन ज़्यादा लंबा स्कोर नहीं कर पाए। अगर दूसरे छोर से अगर उनको मदद मिलता तो शायद इस रन चेस में थोड़ा और मदद होता सनराइजर्स असिस्टेंट केप के लिए। आखिर में देखें तो मार्को यंसन और ब्राइडन कर्स ने मिलकर थोड़े बहुत 60 रन जोड़े आखिर के 5 ओवर में देखे तो। और हालांकि मार्को यंसन ने 36 रन की पारी खेली, जबकि ब्राइडन कर्स ने 26 रन की। और गेंदबाजी की तरफ देखें तो पिटोरिया कैपिटल्स के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की। फाइनल 2 विकेट चटकाए 20 रन देकर 3 ओवर में, और सारे गेंदबाज किफायती रहे। एंड्रिक नॉर्किया हालांकि देखें तो थोड़े बहुत महंगे साबित रहे, जबकि आदिल रशीद ज़्यादा ही थोड़े बहुत महंगे साबित रहे। 46 रन दे गए 4 ओवर में, 2 विकेट चटकाए। और जबकि बोनस पॉइंट अगर मिल जाता, अगर 100 देखे तो 73 के अंदर रोक पाते सनराइजर्स असिस्टेंट केप को पिटोरिया कैपिटल्स, तो बोनस पॉइंट के साथ जीत जाते। हालांकि बोनस पॉइंट नहीं मिला, फिर भी अभी पॉइंट्स टेबल के शीर्ष स्थान पे है। और जबकि देखें तो 179 रन ही बना पाए आखिर में 20 ओवर के अंत तक सनराइजर्स असिस्टेंट केप। और जबकि ये भी बहुत ही बड़ा जीत है। और जबकि 37 रन की जीत है कुल मिलाकर पिटोरिया कैपिटल्स के लिए। और वही दूसरे मुकाबले की तरफ देखें तो जोबर्ग सुपर किंग्स बनाम MI केप टाउन्स के बीच मुकाबला था। और जबकि आपको पता होगा, जैसे कि पिछले दिन वीडियो में बताया था कि जोबर्ग सुपर किंग्स अपने पिछले ही मुकाबले में अगर देखें तो वही 81 रन ही महज बनाए थे, लोएस्ट टोटल था इस साउथ अफ्रीका T20 लीग में। और वही शुरुआत की थी यानेमन मलान। आखिरकार देखें तो MI कैप्टन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया था जोबर्ग सुपर किंग्स के लिए। वही यानेमन मलान और रीज़ा हेंड्रिक्स ने तो शुरुआत की थी, लेकिन रीज़ा हेंड्रिक्स हालांकि इस समय उतने लय में नहीं दिख रहे, जबकि यानेमन मलान ने थोड़ी बहुत शुरुआत की थी। लेकिन जब विकेट गिरना चालू हुआ और एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए, वही हुआ जो पावर प्ले में अभी तक घटता रहा था जोबर्ग सुपर किंग्स के लिए, जो पावर प्ले में 3-4 विकेट गंवा जाते थे। और वही इस मुकाबले में भी हुआ, जबकि जोबर्ग सुपर किंग्स 34 रन ही महज बना पाए, 3 विकेट गंवा गए। और वही ज़्यादा स्कोर्स नहीं कर पाए और एक के बाद एक विकेट गिरते गए, कोई पार्टनरशिप से भी ज़्यादा लगा नहीं पाए। और अगर उनके देखें तो पारी में ल्यूस ड्यूप्लोए के खाते में 21 रन ही आपको दिखेंगे, लेकिन उतने प्रभावित नहीं दिखाई दिए बाकी बल्लेबाज जिनसे उम्मीद थी जोबर्ग सुपर किंग्स के टीम को। लेकिन वही हुआ जो पिछले मुकाबले में हुआ था, और यही सिलसिला चलता गया इस मुकाबले में भी। हालांकि आखिर में गिरते पड़ते एरन फंगिस और वही जेराल कोएट्जी थोड़े बहुत जेराल्ड कोएट्जी ने भी आकर कुछ खास नहीं कर पाए, जबकि जॉर्ज गार्टन के साथ एक पार्टनरशिप करते हुए आखिर में जाकर 105 रन जोड़ पाए और 9 विकेट गंवा के 20 ओवर में। जबकि गेंदबाजी की तरफ देखें तो शानदार गेंदबाजी रही जॉर्ज लिंडे, जो कि जैसे कि पहले ही मुकाबले से शानदार गेंदबाजी करते हुए आ रहे हैं, विकेट चटकाते हुए आ रहे थे और इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि 25 रन देकर 2 विकेट चटकाए। और कप्तान रशीद खान के खाते में भी अगर देखें तो वही 2 विकेट थे 4 ओवर में, 18 रन देकर 2 विकेट चटका और बहुत ही किफ़ायती साबित रहे। और कप्तान तीसरे मुकाबले में जाकर उनका खाता खोला विकेट का। वही एक और देखे तो लीग में इंट्रोड्यूस किया, एक और स्पिनर के साथ उतरे थे वकर सलाम खेल। ये अफगानिस्तान के शानदार अगर देखें तो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है और शानदार गेंदबाजी रही और वो शानदार विकेट चटका, अपना पहला विकेट चटका है इस लीग में फाफ डू प्लेसी का, और शानदार तरीके से उनको बोल्ड किया और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज लग रहा है। और आने वाले समय में बहुत ही अच्छा एक और गेंदबाज लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर अफगानिस्तान को मदद करेगा इन फ्यूचर क्रिकेट में। और जबकि शानदार स्पेल रहा, 4 ओवर में 19 रन देकर 1 विकेट चटकाए। बाकी रबाडा का भी वापसी हुआ इस लीग में, 4 ओवर में 12 रन देकर 2 विकेट और शानदार शुरुआत रहा। बाकी सारे गेंदबाजों का ओडियन स्मिथ ने भी 2 ओवर में 10 रन देकर 2 विकेट चटके, जबकि एक ही ओवर में अपना 2 विकेट चटका गए थे। और कुल मिलाकर देखें तो
6 रन का ही लक्ष्य था। ऐसा लग रहा था कि एमआई केप टाउन इस मुकाबले में भी बोनस पॉइंट के साथ जीत अर्जित करेगी, लेकिन वही देखें तो डिवल ब्रेविस और वही रायन रिकल्टन ने जैसे शुरुआत की, जो शुरुआत चाहिए था एमआई केप टाउन को, वैसे ही पारी की शुरुआत की। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच अगर देखें तो शानदार पार्टनरशिप हुई, 65 रन की पार्टनरशिप हुई। हालांकि डिवल ब्रेविस ने ताबड़तोड़ पारी खेली, 3 छक्के भी जड़े, 42 रन की पारी खेली। उसके बाद जब डिवल ब्रेविस और वही रायन रिकल्टन का विकेट जब गिरा, तब उसके बाद से स्कोर में थोड़ी बहुत रुकावट हुआ और बाकी गेंदबाजों को थोड़ी बहुत देखें तो जेराल्ड कोएट्जी के खाते में 2 विकेट थे, बाकी गेंदबाजों के खाते में कोई भी ऐसा विकेट नहीं मिला था। जबकि बोनस पॉइंट के लिए 16 ओवर के अंदर 106 रन का लक्ष्य प्राप्त करना था, लेकिन वो नहीं कर पाए। आखिर में जाते हुए 16.3 ओवर में ये मुकाबला ख़त्म किया और वही 7 विकेट से ये मुकाबला जीता, 107 रन बना गए। लेकिन सैम करन ने भी आकर थोड़े बहुत बैट बल्लेबाजी किए, एक छक्का भी जड़ा, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो बोनस पॉइंट्स नहीं ले पाए, लेकिन बहुत ही शानदार जीत रहे। लेकिन रन रेट के हिसाब से अगर देखें तो उनको बहुत अगर आगे जाकर बहुत ही एडवांटेज मिलेगा। और जैसा कि ऐसे पिच में ऐसा लग रहा था कि 106 रन का लक्ष्य था, ऐसा लग रहा था कि 106 रन बहुत ही आसानी से कर लेंगे, 13-14 ओवर के अंदर अंदर कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। ज़्यादा ही थोड़े आखिर में जाकर ज़्यादा समय लगा दिया, उसी के कारण अगर देखें तो बोनस पॉइंट नहीं ले पाए। लेकिन मुकाबला बहुत ही कड़ा था और बहुत ही दिलचस्प मुकाबला था। हालांकि पहला मुकाबला बहुत ही रोमांचक था, और जिसके तहत अगर देखें तो आज एक ही मुकाबले खेले जाएंगे, और वो होगा भारतीय समय के अनुसार शाम के 5 बजे। वो मुकाबला अगर देखें तो डरबन सुपर जायंट्स का मुकाबला होगा पाल रॉयल्स के बीच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।